देखती, आज जा रही है एक अकेली पैदल पैदल, बड़ी बड़ी जा रही है वो, इतने फोटो खिंचवाती हुई जा रही है, इतने उसे इतना शौक उठा है, ऐसा शौक उठा है, उसका नाम मैं भूल गया, क्या नाम है उसका, पैदल हट पे जा रही है, समझ रहे। मरने के बाद इस पे इतनी लठियां बजेंगी जिसका कोई जवाब नहीं, हंसने की बात समझने की, इतनी लठियां बजेंगी। अब तुम कहोगे मौलाना हज करने जा रही है फिर भी लठियां बजेंगी, हज करने थोड़ी जा रही है, ये ड्रामा करने जा रही है जी। हाँ यार, नौजवान लड़के उसके साथ चल रहे, फोटो खिंचवा रहे, सेल्फी खिंचवा रहे, ये जायज है। गले में हाथ डाल रहे, गले में हाथ डाले जा रहे, ये जायज है उसके लिए। और फिर लड़की पैदल कितने मुल्कों से गुजर के जाएगी, पाकिस्तान से गुजर के जाएगी, पाकिस्तान पे हमें भरोसा ही नहीं है, वहां दिन में चोरी हो जाती है, बात है कि नहीं है जी, है वहां दिन में डकैती हो जाती है जी, वहां कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं है, वहां जिनके साथ में है उनके घर वाले, उनका कुछ पता नहीं क्या हो जाए, तू अकेली जा रही, तेरा क्या हो जाए जी जी जी, भाई बात है कि नहीं है। और फिर क्या कर रही है, कुछ औरतें मिल रही हैं उसे, उनके साथ भी फोटो ने, खुद तो बेपर्दा हो ही रही हैं, उन्हें भी साथ में कर रही हैं जी। हाँ, जितनी औरतें वीडियो में आ गई उनकी सबकी पड़ रही है, इंस्टा पे फोटो तो सब हो रही है कि बेपर्दा नहीं हो रही है जी जी जी। बताओ मुझे काहे कहा जाए, इसके लिए कौन सा रूल है कि तू पैदल जाइए हज करने के लिए हो। एक उसमें कह रही है इंटरव्यू में, शाम को अब उस होटल में स्टे करेंगे जी। हाँ, फला होटल में कह रही है, ढाबे पे चाय पी रही थी, कह रही थी अब शाम में फला होटल में जाएंगे। बताइए आप, ये नए फितने हैं। एक जगह तो इमामत करने लगी एक औरत, इमाम बन गई है। हाँ, कई पीरानी बन गई है, मुरीद कर रही हैं, मुरीद भी कर रही हैं। तुम इन्हें छूट देते रहो, ये क्या क्या करेंगे जी, छूट देते रहो तो सही तरह, छूट दो तो दो छूट, जितनी तुम छूट दोगे ना इतने ही तुम्हें पता चलेगा, दो छूट। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए सोने का लुकमा खिलाओ बेटी को, बेपनाह प्यार करो बेटी को, अंगूठी में नक की तरह रखो बेटी को, लेकिन उसकी इज्जत सबसे कीमती चीज है जी जी, उसकी इज्जत की हिफाजत सबसे पहले करो जी। अगर उसकी इज्जत की हिफाजत ना कर सके तो पढ़ाना बेकार। कितना भी काबिल बना दो, इन डिग्रियों पे हम ठोकर मारते हैं जो इज्जत के बदले आते हैं। उन कॉलेजों में बच्चियों को ना भेजो जो गैर मुस्लिमों से दोस्तियां हो रही हैं, फिर शादियों में बदल नहीं हो रही है, शादियां 2-3 साल से ज्यादा नहीं चलती, ये भी मेरी गारंटी है जी। बस 2-3 साल, और किसी की 2-4 महीने, बस खत्म। कलमा पढ़ने वाली बच्ची जिसको किरदार फातिमा बता दिया गया हो, जिसको सीरत खदीजा बता दी गई, खुदा की कसम किसी गैर की तरफ वो नजर उठा के देख ले, मर जाएगी मगर इज्जत का सौदा ना करेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान हक है। जिसको किरदार खदीजा दे दिया गया हो, जिसको किरदार फातिमा दे दिया गया हो, जिसको किरदार सकीना दे दिया गया हो, जिसको किरदार खदीजा दे दिया गया हो, जिसको किरदार आयशा दे दिया गया हो, खुदा की कसम वो मरना पसंद करेगी मगर इज्जत का सौदा कारगिज नहीं कर सकती। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। इज्जतों के सौदे वो करती हैं कि जिनके अंदर दीन ही नहीं आया। कान खोल करके सुने, आज मेरी तकरीर बहुत अहम है, कानों में गिट्टे ना लगाना, कान खोल करके सुनना जो मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर किसी को शादी में नेक औरत मिल गई, नेक बीवी मिल गई, तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं, उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है। तू बात करता कारो माल की, जब तू घर में जाएगा तेरी नेक बीवी मुस्कुरा के तेरा इस्तकबाल करेगी, तो उस दिन रोजाना तुझे जहेज मिलेगा। उसकी एक मुस्कुराहट तेरे लिए करोड़ों का जहेज है। लेकिन अगर कितनी बड़ी भी गाली लेके आई और जब घर में तेरे ऊपर तसल्लुत होगी और जब तुझे गालियां देगी, तेरी बेइज्जती करेगी, बेपर्दगियां करेगी, दूसरों से खल्कमाल करेगी, तो तेरे जहेज में आग लगे, किसी काम का नहीं है। बेशक, बेशक, हक है, बहुत खूब। हमें तो करनी है शहंशाह बदहा की रजा जोई,
वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपने। बेशक सुभान अल्लाह। नौजवानों तुम सुधर जाओ, जमाना सुधर जाएगा। बूढ़ों की तो गुजर गई, बच्चों से मसला नहीं है, मामला तुम्हारा है। शादी करो, अपनी अम्मी से कह दो, अपने अब्बू से कह दो, अपनी बहनों से कह दो, अपनी भाभियों से कह दो, हमारे लिए रिश्ता देखने जाओ, तुम्हें इजाजत है। लड़की पसंद करने जाओ, तुम्हें इजाजत है, लेकिन हमारी मंगनी करना, हमारा सौदा ना करना। जी हमारी मंगनी करना, हमारा सौदा ना करना। जी समझ रहे हैं आप? सौदे और होते हैं सौदे। हाँ भाई, कितना कितना रहेगा, कैसे कैसे मसला रहेगा, क्या क्या मामला रहेगा, ये सौदे और होते हैं। मंगनी करना। और एक बात और कह देना, अगर कलर हल्का हो तो चलेगा, हाइट कम हो तो चलेगी, रंग कम उजला हो तो चलेगा, लेकिन अगर लड़की की दीनदारी कम हुई तो नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम। अगर बीवी की हाइट कम होगी तो मरने के बाद जन्नत में अल्लाह इसकी हाइट लंबी कर देगा। जन्नत में सब लंबे होंगे, कोई गंठा नहीं। जन्नत में सब जवान होंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में सब खूबसूरत होंगे। समझ रहे हैं आप? दुनिया की कितनी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है, बहुत थोड़ी सी जिंदगी, बहुत थोड़ी सी। बड़ी बड़ी डिग्रियां बाद में कराओ, और ऐसी जगह डिग्री कराओ कि जहां तुम्हारी बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत हो सके। और ऐसे इदारे खुद बना दो कि जिस इदारों में तुम्हारी बच्चियां पढ़ें तो उनके यूनिफॉर्म सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाए, सुभान अल्लाह। उनकी ड्रेस सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाए। शादी करने वाला बगैर शादीशुदा से क्या है? अफजल है। जोर से बोले, अफजल है। अफजल है। अवाम में ये मशहूर है कि कोई अगर शादी ना करे तो उसको नेक माना जाता है। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा होता है, कोई अगर शादी न करे कहते हैं फला मियाँ बड़े नेक हैं, उन्होंने शादी नहीं की है। अगर कोई शादी न करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो शादी करने वाले से अफजल नहीं हो सकता। इसलिए कि शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। वो उस सुन्नत से महरूम है और ये उस सुन्नत से सरफराज है। हकीकत बात बता रहे हैं। कितने लोग ये जिक्र करते हैं फला मियाँ ने शादी नहीं की है, वो तो बड़े ही नेक है। नेक होना अलग बात है, हाँ, लेकिन ये बात कहना कि शादी ना करना ये नेकी की दलील है, ये बेवकूफी है। जी समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि बगैर शादीशुदा नेक नहीं होगा, नेक हो सकता है जी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिना शादी ना करने की वजह से ये नेक, समझ रहे? ये उल्टा हो जाएगा। हाँ, शादी जो है नबी की प्यारी सुन्नत है। शादी करके नबी फरमाते आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। सुभान अल्लाह। शादी करके आधे ईमान की हिफाजत हिफाजत हो जाती है। ये है शादी। मैं इसी हवाले से कुछ बोलूंगा, इंशाअल्लाह आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक आवाम में मशहूर है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार शादी करके पछताना पड़ता है। ऐसे भी कुछ कहते हैं। कुछ कहते हैं शादी करके फंस गया, कुछ कहते हैं कि यार शादी से पहले ही अच्छा था। इस तरीके के जुमले बहुत सुनने मिलते हैं। जी। अच्छा, बहुत से कंफ्यूजन में है कि शादीशुदा अच्छे कि बगैर शादीशुदा अच्छे। तो कान खोल करके सुनने में आपको बताएं, शादी करके न फंसता है न पछताता है। फंसना पछताना कब है, कान खोल करके सुनो। अगर शादी नबी की सुन्नत के मुताबिक करोगे, खुदा की कसम न फंसोगे न पछताओगे, हमेशा खुश रहोगे। सुभान अल्लाह। अगर सुन्नत के मुताबिक करोगे, और जब सुन्नत के मुताबिक ना करोगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है कि फिर तुम्हारा क्या होगा। जी भाई बात देखिए, शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है, ठीक है। तो जब हम शादी करेंगे तो नबी ने जब शादी करना सिखाया है तो नबी के तरीके को देखेंगे कि मेरे तरीके ने शादी करना बताया कैसा है, मेरे नबी ने कैसे शादी के लिए हमको हुक्म दिया है। अब शादी तो कर रहे हैं सुन्नत समझ के, लेकिन जो तरीका हमारी शादियों का है वो खुदा की कसम सुन्नत से कहीं मिलता ही नहीं। जी कहीं नहीं, बहुत दूर दूर है हमारी शादियों का तरीका। इसी पर मैं थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू कर लूं मेरे भाई। मिलता ही नहीं। जब आप सुन्नत से हट के शादी करेंगे तो हो सकता पछताना भी पड़े,
हो सकता है आपको ये जुमले भी बोलना पड़े कि यार जिंदगी तबाह हो गई, आपको ये भी कहना पड़े यार मैं बर्बाद हो गया, ये भी कहना पड़े यार मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। अगर गुर्बत भी है और अगर तू निकाह कर ले तो नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह कर ले, तुम निकाह के बाद अल्लाह घर में बरकतें ज्यादा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात है, बरकतें ज्यादा। अगर सुन्नत के खिलाफ करोगे तो कुछ पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। क्या तुम जानो तुम्हारी किस्मत जानो, हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये हम गारंटी लेते हैं कि अगर तूने मुस्तफा की सुन्नत को सामने रख के शादी की तो खुदा की कसम शादी के बाद तेरी जिंदगी मुस्कुराएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदगी मुस्कुराएगी, शादी के बाद तुझे खुशियां मिलेंगी, शादी के बाद तेरे घर में बरकतें आएंगी, शादी के बाद में तुझे ऐसा लगेगा कि खुदा की कसम मेरी असल जिंदगी अब शुरू हुई है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब शुरू हुई है। और एक बात बताऊं, शादी के बाद उन लोगों को खुशियां ज्यादा मिलती हैं। सुनिए, आज बहुत बड़ा जुमला बोल के जा रहा हूं, जिनकी नीयतें शादी से पहले अच्छी हों। सुनिए, जिनकी नीयतें शादी से पहले अच्छी हों, जिनके दामन शादी से पहले पाक हो, शादी के बाद उन्हें बहुत खुशी मिलती है। सुभान अल्लाह। जिनके दामन शादी से पहले गंदे हो, जिनकी नीयत शादी से पहले गंदी हो, उन्हें शादी के बाद वो खुशी नहीं मिलेगी। सुन, इसलिए कि तू अमानत में खयानत करके आया है किसी की, अगर अमानत में खयानत करेगा खुशी नहीं मिलेगी, अगर तू अमानत की हिफाजत करेगा अल्लाह तेरी खुशियों की हिफाजत कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। हक है। मर्द अपनी बीवी की अमानत है और बीवी अपने शौहर की अमानत, दोनों एक दूसरे की अमानत है ना। जब तूने अमानत की अगर हिफाजत की है तो अल्लाह की कसम तुझे खुशियां मिलेंगी। लेकिन अगर तू अमानत की हिफाजत करके नहीं आया है, तूने अमानतों को लुटाया है, तूने अमानतों की जो है हिफाजत नहीं की है, तूने अमानतों के धज्जियां उड़ाई है, तो कान खोल करके सुन ले। कुरान फरमाता अल खबीसातु लिल खबीसी। कुरान फरमाता है अगर तूने अपनी नियत को साफ नहीं रखा, अगर तेरी नियत गंदी थी, अगर तू गंदा था, तो अल्लाह ने तेरे लिए भी किसी खबीसा को रखा है। कान खोल कर सुन। और अगर कोई पाक है तो अल्लाह ने उसके लिए भी पाक को रखा है। मुंह मारते फिरते हैं इधर उधर, निगाहों को दो चार करते फिरते उधर उधर, बास की तो आंखें ऐसी हैं, अगर उसे कहीं देखने के लिए कोई नजारा मिल जाए तो वो ऐसे आगे चुरा चुरा जो देखता जैसे सब कुछ इधर ही है। देख किधर देखेगा, कितनी अमानत में खयानत करेगा। आज तू किसी की अमानत पर नजरें डाल रहा है, खुदा की कसम कोई तेरी अमानत पर भी नजर डाल रहा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जाएगा कहीं तो तेरी भी अमानत होगी ना। ए, दोनों दांत उखेड़ लूंगा यार अगर हंसा तो। अरे यार तकरीर जो है खुदा की कसम बड़े दिल से हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। नौजवानों कान खोल के सुनो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। नजारों की कहीं कमी नहीं है, बेपर्दगी की कहीं कमी नहीं है, मेले ठेले बाजारों की कहीं कमी नहीं है। तुम सोच रहे हो हमारे यहाँ तो बाजार है, हमारी नजर पड़ी जाती है, तेरी नजर पड़ रही है। जहाँ तेरी अमानत होगी वहां भी किसी की नजर पड़ रही होगी। कान खोल के सुन, अल्लाह को ऊपर फैसला छोड़ दे। या अल्लाह अपनी नजरों की मैं हिफाजत कर रहा हूँ, मेरी अमानत की तू हिफाजत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाए। अच्छा एक बात मैं बताऊं, हर लड़की चाहती है कि मेरा शौहर जो हो वो ऐसा हो जो सिर्फ मुझी से प्यार करे, और होना भी चाहिए सिर्फ मुझी से मोहब्बत करे, होना भी चाहिए। हर लड़की चाहती है मुझे ऐसा शौहर मिले जो किधर मुंह ना मारे, मुझे ऐसा शौहर मिले जो सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो रखे, मुझे ऐसा शौहर मिले जो सिर्फ मेरा ख्याल रखे, होना भी चाहिए। ये नियत अच्छी नहीं है, ये नियत सवाब की अच्छी। हर मर्द सोचता है मुझे ऐसी बीवी मिले जो मेरा ख्याल रखे, मेरी तरफ उसकी नजर रहे, उसकी नजरों में मैं ही महबूब रहूं, होना भी चाहिए, नियत अच्छी है। लेकिन सोच से कुछ नहीं होगा, मैदान अमल में भी करके दिखाओ। बेशक, बेशक।
अपनी नजर को भी रखो कि सिर्फ अपनी बीवी को देखूंगा, ये नजर सिर्फ मेरी बीवी के लिए, ये जवानी सिर्फ मेरी बीवी के लिए, ये शबाब सिर्फ मेरी बीवी के लिए है, ये टाइम सिर्फ मेरी बीवी के लिए है, ये हुस्न सिर्फ मेरी बीवी के लिए है। ऐसे ही बीवी सोचे, ऐसे ही लड़की सोचे, ये शबाब मेरे शोहर का है, ये जवानी मेरे शोहर की है, ये निगाहें मेरी शोहर की है, ये कलर मेरे शोहर का है, ये जिंदगी मेरी शोहर की है, ये जिंदगी मेरे शोहर की है। खुदा की कसम जिंदगी गुजार के तो देखो, शादी होगी तुम्हारे दामन में अल्लाह खुशियों के फूल डाल देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर मियाँ मामले बड़े उल्टे, हमारी तो सोच ये, हम बोते बबूल हैं, सोचते हैं खाएंगे आम, बेवकूफी है। बाजारों में दूसरे की बेटी को हम तकते फिरते हैं, शादियों में हम तकते फिरते हैं, शादियों में तो झगड़े हो गए, जहाँ लड़कियां वही नौजवान लड़कों का तांता है, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ, कहते हैं भाई हम तुम्हारे घर आएंगे नहीं आज के बाद, नाराज हो जाते हैं अगर उनसे मना कर दो तो। एक कान खोल करके सुन ले, अगर कोई तेरी बहन के सामने खड़ा होगा तुझे कितना बुरा लगेगा, कोई तेरी बीवी के सामने खड़ा होगा तुझे कितना बुरा लगेगा। यार ये जो है ये किसी की बहन भी होगी, किसी की बेटी भी होगी, किसी की बीवी भी होगी, जब तुझे अपने का बुरा लगता है तो किसी दूसरे को दूसरा अपना बुरा लगता हो। हक है, इंसाफ करो ना यार। तुमने तो यार इस कलमा पढ़ा ना मदीने वाले मुस्तफा का, जी उस नबी का कलमा पढ़ा जिसने दुनिया को इंसाफ सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। शादियां होती हैं, बारात जाती है, बारातियों को देखा जाता है कि जहाँ दुल्हन बन रही होती है, दुल्हन के रूम में, दुल्हन के कमरे में ज्यादातर उसकी सहेलियां और लड़कियां और औरतें होती है, और होना भी चाहिए वहां औरतों को। वहां बाराती घुस जाते हैं, सेल्फी ले रहे होते हैं, बड़ी बदमाशियां चल रही होती हैं। खुदारा मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, इन शादियों को तबाह न करो, ये नबी की सुन्नत है, इनमें गुनाहों के पिटारे अपने सर पे न लेके आया करो। शादी में मेन काम सुन लो क्या है। जो बारात में खाना खाते हो कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं आप, ये जो बारात का जाकर खाना खाते हो ये कोई सुन्नत या फर्ज नहीं है, ये खाना खाना ना ना ना, वलीमा करो, वलीमा करना सुन्नत है, समझ रहे हैं आप। ये जो सेल्फी खींच रहे हो, ये जो गुंडागर्दी करते फिर रहे हो, ये 13 लड़के एक जैसे कपड़े बनाते हैं, उसे टेलर को कह देते भाई एक जैसा सिल देना 3 पीस जी, हाँ एक जैसा 3 पीस एक जैसा। फिर ये जो होते हैं ये 3 पीस वाले, ये अलग ही गुंडागर्दी कर रहे होते हैं। जी मेरे भाई कान खोल करके सुन लो, ये जो तुम गुंडागर्दी कर रहे होते हो, कान खोल करके सुनो, ये शादी को तुम बर्बाद करने में लगे हो। शादी का मेन काम ये था, पहले तो बारात में इतने ठुस ठुस के जो जा रहे हैं 300 इसकी जरूरत नहीं है जी। ये जो 300 की बारात जा रही है, 400 की, ये पैकेज जो चल रहा है, अब तो ऐसा पैकेज बना दिया जैसे उम्रे का पैकेज बना दिया कि भाई 75,000 लगेंगे। ऐसी पैकेज बारात का भी 300 बाराती आएंगे। क्यों आएंगे भाई 300 बाराती? कोई जरूरी है 300 बाराती? अपने घर बुलाना 3,000 लोगों को। 400 बाराती आएंगे, 500 बाराती आएंगे, मुख्तसर बारात लेके जाओ, जितनी कम हो सके अपने घर बुला के वलीमे में खाना खिला, और मुख्तसर बारात ले जाने के बाद मेन काम यह है कि जब बाराती जाएं, जब निकाह हो तो सारे लोग निकाह में शामिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान। निकाह में 2-4 बूढ़े लोग बैठे होते हैं, 2-4 मौलवी बैठे होते हैं, समझ रहे हैं आप। और ये जितने सब बदमाशियां कर रहे होते हैं इधर उधर। तुम क्या करने आए हो भाई यहाँ पे? नहीं पता क्या करने के लिए आए, बताओ। यहाँ निकाह में शामिल होना लाजमी है। किसी की मैयत में जाओ तो नमाज जनाजा पढ़ना जरूरी है। तुम आप मैयत में जा रहे हो, नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहे हो, तो मैयत के लिए तेरा जाना क्या हुआ? तेरा तो दिखाने के लिए हुआ। अगर तू बारात में जा रहा, निकाह में शामिल नहीं है, तो बारात में जाना किस काम का तेरा? फिर तो दिखाने के लिए गया। जैसे में आने वालों, मैयत में जाओ, जनाजा पढ़ो, बारात में जाओ, निकाह में शामिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है जी, हक है। जनाजा पढ़ोगे, मरने वाले के लिए दुआ करोगे, और अगर आप निकाह में शामिल होगे तो शादी वाले जोड़े के लिए दुआ करोगे। बात है कि नहीं भाई? ये है शादी। मगर ड्रोन कैमरे चढ़ रहे होते हैं, हेलीकॉप्टर कैमरे, उनसे कहां फुर्सत होती है हमारे बारातियों को, समझ रहे हैं आप?
शुरू से काम बिगड़ा हुआ चल रहा है। कुरान ने कहा मियां बीवी एक दूसरे के लिबास है, मर्द औरत एक दूसरे के लिबास है। तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास, शौहर बीवियों के लिए लिबास, और लिबास जितना अच्छा होगा इतनी तो इज्जत ज्यादा अच्छी होगी। जी तो बोलो है क्या नहीं है? जी हक है। लिबास जितना अच्छा होगा इतने ही तुम्हारा स्टैंडर्ड आला होगा। बोलो है कि नहीं है? जी। लिबास कौन देख रहा है? ये देखते हैं कि भाई माल कितना है। हाँ, ये देखो कि लड़की दीनदार कितनी है, लिबास कितना अच्छा है, लिबास कितना उम्दा है, लिबास कितना बेहतर है। जलसे में आने वालों, अगर लड़की बाहया होगी, अगर लड़की दीनदार होगी, अगर लड़की पर्दा वाली होगी, तो कान खोल करके सुनो, आज एक जुमला लेकर के जा रहा हूँ। जितना दीनदार लड़की होगी, जितना दीनदार लड़का होगा, इतना ही वफादार होगा। जी। जितना दीनदार इतना ही वफादार। जी। जितना दुनियादार इतना ही बड़ा मक्कार। जी। जुमला नोट कर लो, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं मैं। जी हक है। जितने दुनियादार इतनी बड़ी मक्कार, जितना दीनदार इतना ही मियां बीवी आपस में वफादार। जी। यकीन ना आए तो आप तजर्बा कर लो पूरी दुनिया का। फिल्मी दुनिया को फॉलो कर रहे हो ना, फिल्मी दुनिया को। इनका हाल ये है, पता नहीं शादी किससे है, डिनर किसके साथ है, पिकनिक किसके साथ है, डेट किसके साथ है। जी। समझ रहे हैं? और ये जो दीनदार जो दुनिया है ना, दीनदार दुनिया है, दीनदार दुनिया ऐसी है कि निकाह भी उसी के साथ, जिंदगी भी उसी के साथ, ठीक है, रहन सहन भी उसी के साथ, मर जाएं तो जन्नत में भी उसी के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना लंबा कनेक्शन बता दो मुझे कहाँ ये दीनदारी में है। जी। इतना लंबा कनेक्शन कहीं नहीं, सिर्फ दीनदारी में है। अगर चाहते हो तुम्हारी बीवियां जन्नत में भी तुम्हारे साथ रहें, चाहते हो तो फिर नेक बीवी होना चाहिए। बात है कि नहीं? नेक होना चाहिए। अगर बीवी नमाजी नहीं है तो इसे भी नमाजी बना दो। शौहर नमाजी नहीं है तो बीवी नमाजी होगी तो उसको चाहिए कि शौहर को भी नमाजी बना दो। जी। और आप अगर अपने आप को ना संभाल सको तो फिर ये मत सोचना कि हमें भी कोई बहुत नेक खातून मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप? बहुत नेक खातून मिल जाएगी। इसलिए कि पहले अपने दिल को सही करो, इसे पक्का मुसलमान करो। जी। अपने दिल को। एक 70 साल का बूढ़ा यार, उस पर सिर्फ एक जवान बेटी है, बड़ी खूबसूरत, बड़ा गरीब है, बहुत गरीब है, घर में खाने के लाले हैं। एक दिन इस बूढ़े की बीवी जो ज़ईफ थी, तबीयत खराब हो गई। इतना नहीं था कि अपनी बीवी का इलाज करा सके। रात भर उसकी बीवी को कराहते हुए तकलीफ में घुस गई। बेटी से अपनी माँ का दर्द देखा न गया। बेटियां ना बेटों के मुकाबले अपने वालिदैन से कुछ मोहब्बत ज्यादा करती हैं। अंदाजा लगा लेना, तुम्हारे घर में बेटे पैदा होते हैं ना, तुम बहुत खुश होते हो, मगर ए बेटों पर खुशी मनाने वालों, कान खोल के सुन लो, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, जितनी बेटी तुझसे मोहब्बत करेगी ना, इतना तेरा बेटा तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। अगर तू कभी बीमार हो जाए ना, बीमार हो जाए तो देख लेना, तेरी बेटी की शादी हो जाए, वो अपनी ससुराल में पहुंच जाए, बहुत बिजी हो, लेकिन अगर उसे खबर लगती है ना बाप बीमार है, तो अपने शौहर से हफ्ता भर की छुट्टी लेके आ जाती है। मेरी माँ बीमार है, मुझे जरा छुट्टी दे दे, मेरा बाप बीमार है, जरा मुझे छुट्टी दे दे। और जब छुट्टी लेके आती है ना, तो कान खोल कर सुन, एक चीज और बेटियों के अंदर देखी गई है, अगर माँ बीमार है और बाप बीमार है, और वो शौहर के घर से आ जाए ना माँ और बाप की बीमारी के लिए, तो वो घर पे आके कुछ काम ही नहीं करती है, सिर्फ अपने बाप के पास बैठी रहेगी या माँ के पास लगी रहेगी। जी। बेटा होगा तो कभी इधर भी जाएगा, कभी उधर भी जाएगा, कभी घर भी रहेगा, कभी बाहर भी रहेगा, लेकिन इस बेटी की मोहब्बत इतनी है, खुदा की कसम, कभी तुझे खिलाएगी, कभी तुझे उठा के भी खाएगी, कभी तेरा मुंह खिलाएगी, कभी तेरे बालों में कंघी करेगी। तुझे पता नहीं है ये बेटियां कितनी मोहब्बत करती है। अल्लाह ने अगर कभी तुझे बेटी दी ना, तब भी खुशी का इजहार करके उसकी रहमत का शुक्रिया अदा कर दिया
लेकर, इसलिए कि अल्लाह बेटियां सबको नहीं देता, अल्लाह बेटियां उनको देता है जिनसे राजी हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनसे अल्लाह राजी हो जाता है अल्लाह उन्हें बेटियां अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन बेटियों की तरबियत अच्छी करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तरबियत अल्लाह नहीं करेगा ना, तरबियत मदीने वाले मुस्तफा नहीं आएंगे तेरे घर में करने के लिए, हजरत जिब्रील नहीं आएंगे, तरबियत तूने करना है। जी अपनी बच्ची को हजरत फातिमा खातून जन्नत के किस्से तुझे बताना है, अपनी बेटी की तरबियत तुझे करना है, अपनी बेटी को कुरान के साए में तुझे पालना है, हदीस रसूल की रोशनी में तुझे जवान करना है, अपनी बेटी की तरबियत तुझे करना है। तू अपनी बेटी की तरबियत जैसा करेगा वैसा तेरी बेटी बन जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज बड़ी तकलीफ के साथ गुलफाम रजा को कहना पड़ रहा है आपके सामने, और ये बात बहुत पहले मैं उठा चुका हूँ, शायद जब इसकी लोगों ने बू भी महसूस नहीं की थी, जब मैंने इसकी हवा को महसूस किया था, और ये बात आज से 6 और 7 साल पहले मैं डंके की चोट पर उठा चुका हूँ। मेरी वो तकरीर मिलियनों चल चुकी है लोगों, बड़ी तकलीफ होती है, कलेजा तार तार हो जाता है। आज हमारी बेटियां, आज वो बेटी कि जिसके बाप ने भी कलमा पढ़ा है, जिसकी माँ ने भी कलमा पढ़ा है, जो बेटी खुद को कहती है कि मैं भी कलमा पढ़ती हूँ, लोगों दिल तार तार हो जाता है, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। आज कलमा पढ़ने वालों की बेटियां, आज कलमा पढ़ने वाली बेटियां खैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं। मुझे बताओ ये मर्दाने के लिए, अगर तुम्हारे लिए नहीं है तो क्या है? आज हमारी बेटियां, अरे कितनी बेटियां ऐसी थी जो तुम्हारे किरदार को देख के उन्होंने कलमा पढ़ लिया था, कितनी बेटियां ऐसी थी तुम्हारे मजहब को देख करके वो कलमा पढ़ लिया था। अरे अपने नेपाल की एक अभिनेत्री हीरोइन जिसे आप कहते हो, उस हीरोइन ने कलमा पढ़ा, उससे पूछा तू तो अभिनेत्री है, तूने कलमा कैसे पढ़ा? तो नेपाल की एक अभिनेत्री ने कहा था मैंने मजहब इस्लाम के अंदर देखा, जितनी इज्जत औरतों को इस्लाम ने दिया है इतनी इज्जत किसी ने दी। वह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे इस्लाम जैसा मजहब नजर नहीं आया। मैंने जब इस्लाम को पढ़ा, जब मैंने इस्लाम को देखा तो ये मजहब इस्लामी है जो कहता है कि अगर बेटी हज करने भी जाए तो तन्हा ना जाए, या तो बाप साथ में जाए, या बेटा साथ में जाए, या शोहर साथ में जाए, या भाई साथ में जाए। अरे कुर्बान जाओ इस्लाम के कानून पर। अगर हज करने काबा शरीफ भी जा रही है तो बाप साथ में जा रहा है, बेटा साथ में जा रहा है, शोहर साथ में जा रहा है। ये है इस्लाम जो औरत की इज्जत की हिफाजत नहीं करता है। औरत जहां भी जाए इस्लाम कहता है गार्ड उसके साथ में जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और गार्ड सबको थोड़ी मिलता है, गार्ड बड़े लोगों को मिलता है। अरे यार सबको मिलता है क्या गार्ड? तुम्हें गार्ड मिला? नहीं। इस्लाम ने औरत को गार्ड दे दिया। हाँ, ये गार्ड है उसका, सिक्योरिटी गार्ड है, और ऐसा गार्ड है जो अमानत में खयाल भी नहीं करेगा। जी। बाप, बेटा, शौहर, सगा भाई, मुंह बोला भाई नहीं, लगे तग्गे का भाई नहीं, इधर उधर का भाई नहीं। ये जो आज सबको भाई बनाए फिर रही हैं, भाई कौन सा भाई? जी सगा भाई, बस सगा। ये 4 लोग अगर औरत से मोहब्बत करें तो इनकी मोहब्बत है, इसके अलावा कोई खा मोहब्बत करे मैं मोहब्बत नहीं मानता। अगर बाप मोहब्बत करे बेटी से तो मोहब्बत है, अगर भाई मोहब्बत करे सगा अपनी बहन से तो मोहब्बत है, बेटा अगर मोहब्बत करे अपनी माँ से तो मोहब्बत है, शौहर अगर मोहब्बत करे अपनी बीवी से तो ये 4 मोहब्बतें सच्ची हैं, बाकी सब मोहब्बतें झूठी हैं। समझ रहे हैं आप? ये जितनी मोहब्बतें चल रही हैं, ये कॉलेज की मोहब्बत, ये इधर की मोहब्बत, ये उधर की मोहब्बत,